अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के थर्ड चैप्टर में एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि है एंजाइम्स। आज हम एंजाइम्स के इंट्रोडक्शन के अलावा एंजाइम्स के इम्पोर्टेंस, उसके फंक्शन, उसके स्ट्रक्चर और फिर लास्ट में उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसके हवाले से बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं एंजाइम्स के इंट्रोडक्शन से। एंजाइम्स एक स्पेशल ग्रुप ऑफ केमिकल्स होते हैं जो कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करने में फैसिलिटेट करते हैं या हेल्प देते हैं। अब जो एंजाइम का वर्ड है वो ग्रीक वर्ड है जो कि लिया गया है लीवेंट या यीस्ट से, जिसे हम खमीर कहते हैं। इसकी जो सबसे पहले डिस्कवरी पाइन और परसोज ने 1833 में बार्ले सीड्स की जो जर्मिनेशन है उसके दौरान इसकी डिस्कवरी की और इसे नाम दिया डायस्टेज का। लेकिन 1877 में विलियम कोहनी ने एंजाइम्स का जो वर्ड है वो इंट्रोड्यूस करवाया। अब बात करते हैं एंजाइम्स की इंपॉर्टेंस के हवाले से। जैसे कि आप सबको मालूम है कि एक सेल के अंदर थाउजेंड्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस पर सेकंड परफॉर्म हो रहे होते हैं। सम ऑफ केमिकल रिएक्शंस को हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो जो तमाम मेटाबॉलिक जो रिएक्शंस हैं उनको एंजाइम्स फैसिलिटेट करते हैं, उनको स्पीड अप करने में। किसी भी सेल के लिए या किसी भी लिविंग बॉडी के लिए विदाउट एंजाइम लाइफ को सस्टेन करना इम्पॉसिबल है। अब अगर इसके फंक्शन के हवाले से बात करें, इसकी जो वन एंजाइम है वो पर सेकंड 1 लाख जो सबस्ट्रेट हैं जो कि उनको ये प्रोडक्ट में चेंज करता है, उन सबस्ट्रेट को कैटलाइज करने में ये जो है वो पर सेकंड 1 लाख सबस्ट्रेट को कैटलाइज करने की एबिलिटी रखता है, जिसे कि हम 1 टर्न ओवर भी कहते हैं। जो एक कंप्लीट फंक्शनल एंजाइम होता है उसे हम होलो एंजाइम के नाम से पुकारते हैं। होलो एंजाइम के 2 पार्ट्स होते हैं, जो कि एक को ओपो एंजाइम जो कि प्रोटीनियस होता है और दूसरा कोफैक्टर जो कि नॉन प्रोटीनियस होता है। इसके स्ट्रक्चर्स के हवाले से अगर बात करें तो इसका स्ट्रक्चर ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं। ये यूजुअली ग्लोबुलर प्रोटीन से मुराद ये है, ये बेसिकली जो एंजाइम है वो ओवरऑल जो है वो प्रोटीन इन नेचर होते हैं। इनके बिल्डिंग ब्लॉक्स भी एज पर प्रोटीन, इनके बिल्डिंग ब्लॉक्स भी अमाइनो एसिड्स होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो एक्टिव साइट है, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जिसके साथ कोई भी सबस्ट्रेट आकर बाइंड होता है, वो जो है वो इंतहाई स्मॉल होता है। जो कैटालाइटिक पोर्शन है वो बहुत स्मॉल होता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो अमाइनो एसिड्स पर कंप्राइज कर रहे होते हैं, जो कि 2 to 12 अमाइनो एसिड जो है वो इसमें काम करते हैं। अगर कोई भी सबस्ट्रेट आकर किसी भी एक्टिव साइट के साथ बाइंड होता है तो इनकी जब बाइंडिंग होती है तो उस हालत में हम इन्हें एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का नाम देते हैं। ये जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है ये बाद में प्रोसेस के बाद प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है और एंजाइम का जो स्ट्रक्चर होता है वो रिमेन द सेम आफ्टर द केमिकल रिएक्शन एज इट वाज बिफोर द रिएक्शन। अब अगर हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के हवाले से बात करें, ये जो है वो वेरी इफिशिएंट इन फंक्शन होते हैं। जैसे कि हमने इससे पहले जिक्र किया कि एक एंजाइम 1 लाख सबस्ट्रेट को कैटलाइज करने की एबिलिटी रखता है, तो इस हवाले से ये जो है वो वेरी इफिशिएंट होते हैं। अगर हम इसके जो फंक्शन के कुछ यहाँ पर जो है वो कंडीशंस होती हैं। सबसे पहले इसके लिए एक स्पेसिफिक टेम्परेचर का होना लाजमी होता है। उसके साथ साथ अगर हम नंबर 2 पर बात करें तो इसके लिए स्पेसिफिक pH होना भी लाजमी है। और अगर हम यहाँ पर थर्ड यहाँ पर बात करें, इनके लिए एक्वियस जो मीडियम होता है वो भी इंतहाई ज़रूरी होता है इसके प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। अब अगर किसी भी सेल के अंदर या किसी भी बॉडी के अंदर अगर स्पेसिफिक टेम्परेचर मेंटेन नहीं है, या तो अगर उसे फीवर है, या उसकी जो pH लेवल है वो हाई है या लो है, या उसके अलावा जो एक्वियस मीडियम अगर ना हो,
तो वहाँ पर एंजाइम के जो प्रॉपर फंक्शन है वो नहीं हो सकती। इस बुनियाद पर जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो जो है वो इफेक्ट होता है, उसके ऊपर इफेक्ट होता है या वो डैमेज होता है। अगर हम इसके जो फंक्शनिंग में एक और जो एबिलिटी है वो ये है कि ये हाईली स्पेसिफिक होते हैं। ये जो है वो किसी भी सबस्ट्रेट के लिए इंतहाई जो है वो स्पेसिफिक होते हैं। एक ख़ास एंजाइम एक ख़ास सबस्ट्रेट के लिए ही बना होता है जो कि कोडेड होता है बाय डीएनए। अब इसकी अगर हम एक और यहाँ पर जो एक अमेजिंग जो है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो कैरेक्टरिस्टिक ये है कि इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो बिफोर एंड आफ्टर द एंजाइम जो है वो रिमेन द सेम होता है, और ये जो है कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन। अगर किसी हम लिविंग सेल के अंदर एंजाइम की स्टडी करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, वीवो। अगर एक लिविंग बॉडी के, एक लिविंग सेल के आउटसाइड अगर हम एक एंजाइम की जो है वो स्टडी करते हैं तो उसे हम विट्रो कहते हैं। इससे मुराद ये हुआ कि जो एंजाइम है उसको हम वीवोली भी स्टडी कर सकते हैं और उनकी विट्रो जो है वो भी उसके जो फंक्शन है, उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको स्टडी कर सकते हैं। तो आज का ये था हमारा टॉपिक एंजाइम्स के हवाले से। उम्मीद है आपको इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो क्लियर हुए होंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।